नमस्कार, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर ने हाल ही में अपने नाम में बड़ा बदलाव किया है। अब वो प्रतीक स्मिता पाटिल के नाम से जाने जाएंगे। यानी उन्होंने अपने पिता राज बब्बर का सरनेम हटाकर अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल की पहचान को अपनाने का फैसला कर लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बॉलीवुड गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या प्रतीक ने अपने पिता से नाता तोड़ लिया है? क्या उनके रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं था, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन की बात है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। अगर आपको प्रतीक बब्बर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रतीक बॉलीवुड के दो बड़े नामों का बेटा है, राज बब्बर और स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल, जिनका नाम हिंदी सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में आता है, 1986 में अपने बेटे प्रतीक के जन्म के कुछ समय बाद ही वो दुनिया को अलविदा कह गई थी। राज बब्बर, जो उस वक्त पहले से शादीशुदा थे, ने स्मिता से शादी की थी, लेकिन स्मिता के जाने के बाद प्रतीक का बचपन उनकी मौसी और नानी के साथ बीता। यानी प्रतीक अपने पिता राज बब्बर के साथ नहीं बल्कि अपनी मां के परिवार के साथ बड़े हुए, और यही वजह है कि अब उन्होंने अपनी मां की पहचान को अपनाने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रतीक और उनके पिता राज बब्बर के बीच कोई अनबन थी? अगर हम गौर करें तो प्रतीक का अपने पिता के साथ ज्यादा करीबी रिश्ता कभी नहीं रहा। राज बब्बर ने दोबारा शादी की, उनके दूसरे परिवार में आर्य बब्बर और जूही बब्बर जैसे बच्चे हुए। प्रतीक हमेशा से अपनी मां की यादों और उनके परिवार के साथ ही जुड़े रहे। जब प्रतीक ने 2023 में एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी से शादी की तो उनके पिता और सौतेली भाई बहन शादी में शामिल नहीं हुए। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि शायद प्रतीक और राज बब्बर के रिश्ते कभी भी उतने मजबूत नहीं रहे जितने एक पिता बेटे के होने चाहिए। प्रतीक बब्बर ने बब्बर सरनेम हटाने और स्मिता पाटिल को अपनाने का फैसला क्यों किया? इस पर उन्होंने खुद कहा, मैं हमेशा से अपनी माँ के बेहद करीब महसूस करता था। मुझे सिर्फ अपनी माँ और उनकी विरासत से जुड़े रहना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम में उनकी पहचान बनी रहे। जिंदगी में मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ, अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं। ये मेरे जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। यानी प्रतीक का यह फैसला इमोशन और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। अब जब प्रतीक ने अपना नाम बदला तो मीडिया में खबरें आई कि उनके सौतेले भाई आर्य को यह फैसला पसंद नहीं आया। आर्य ने इशारों में कहा, शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग अपने पार्टनर के कहने पर बड़े फैसले ले लेते हैं। यानी उन्होंने इशारा किया कि प्रतीक की पत्नी प्रिया बनर्जी के कहने पर यह नाम बदला गया। लेकिन इस पर प्रिया बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा, हमेशा महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। ये प्रतीक का पर्सनल फैसला है और इसका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही प्रतीक बब्बर का ये नाम बदलाव सामने आया, बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे सपोर्ट किया। मनोज बाजपेयी ने कहा, ये उनकी मां के लिए सच्चा सम्मान है। वहीं ऋचा चड्ढा ने लिखा, स्मिता पाटिल लेजेंड थी और प्रतीक का ये कदम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। फैंस ने भी ट्विटर पर #प्रतीक स्मिता पाटिल ट्रेंड करवा दिया और कहा कि ये बॉलीवुड के सबसे अनोखे और इमोशनल नाम बदलाव में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद प्रतीक का करियर या पहचान बदल जाएगी? बॉलीवुड में अब वो पूरी तरह से प्रतीक स्मिता पाटिल के नाम से पहचाने जाएंगे। ये नाम उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान और अलग जगह देगा, क्योंकि अब वो सिर्फ राज बब्बर के बेटे नहीं बल्कि स्मिता पाटिल के बेटे के तौर पर जाने जाएंगे। उनके इस फैसले से उन्हें इंडस्ट्री में और भी ज्यादा सम्मान मिल सकता है, क्योंकि स्मिता पाटिल का नाम भारतीय सिनेमा में बहुत ऊंचा है। तो क्या प्रतीक बब्बर ने अपने पिता राज बब्बर से नाता तोड़ लिया? शायद नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहचान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये एक बेटे की अपने माँ के प्रति भावनात्मक श्रद्धांजलि भी है। अब देखना ये होगा कि प्रतीक के इस नाम के साथ उनका बॉलीवुड करियर किस दिशा में जाता है। क्या ये फैसला उनके लिए फायदेमंद रहेगा या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट तक ही सीमित रहेगा? फिलहाल प्रतीक ने जो भी किया वो पूरी तरह से उनकी खुद की पहचान और उनकी मां की विरासत से जुड़ा हुआ फैसला है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें टीएनपी एक्सप्लोर।